क्रांतिकारी जय भीम साथियों। साथियों, जब हम किसी कार्य में एक बार सफल हो जाते हैं तो हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये शब्द है हमारी इंडिया टीम के लिए। लेकिन साथियों, इसके साथ देश के अंदर एक विषय है जो नेशनल मीडिया ने स्टार्ट किया, शुरू किया है। वो विषय है आरक्षण। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत से हारती है तो उसका ठिकरा आरक्षण पर फोड़ा जाता है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार मीडिया पे आते हैं और देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण किसी भी देश के लिए घातक सिद्ध होता है। साथियों, इस देश की जो मनोवादी मीडिया रही है उसका हमेशा से ही ये दोहरा चरित्र रहा है कि उन्होंने बहुजनों को हमेशा ही टारगेट किया है। मैं उस मीडिया से पूछना चाहता हूं, क्या अब भारत जब वर्ल्ड कप हार गया है उसके अंदर जो इंडिया टीम के अंदर स्वर्ण खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनको दोषी माना जाएगा? अगर आरक्षण होता तो शायद वो जीत जाते। क्या मीडिया उन बातों पर सवाल खड़ा करेगी? लेकिन ऐसा इस देश में नहीं होगा साथियों, क्योंकि मीडिया, नेशनल मीडिया आती है और अपनी बातें और देशों के अंदर एक माहौल, एक देश के लोगों के अंदर एक सोच पैदा कर कर चली जाती है और जब उससे गलतियां होती हैं तो वह मीडिया कभी भी आकर सामने जनता से माफी मांगने तक का काम नहीं करती। इस मीडिया ने हमेशा ही, अगर हम पीछे किसान आंदोलन की भी बात करें उसके अंदर भी अगर देखें तो उन किसानों को जो अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे थे उनको भी आतंकवादी तक घोषित कर दिया था। आज इन्होंने एक दक्षिण अफ्रीका टीम जो भारत से हारती है उसको इसलिए हारा हुआ माना जाता है कि उसके अंदर जो खिलाड़ी हैं वो आरक्षण आरक्षण व्यवस्था से आते हैं। अब आरक्षण मिलता क्यों है? क्योंकि हमें पता है दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत समय तक रंग भेद है जो रहा, जिसके कारण वहां के जो ब्लैक लोग थे वे निचले पायदान में, समाज के निचले पायदान पर चले गए। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में वहां की सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था तय की। इसी प्रकार भारत के अंदर पता नहीं कितने बहुजन युवा जो गलियों में, चौराहों पर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या उनके पास इतने संसाधन हैं कि वे अच्छे कोचिंग संस्थानों में जाकर क्रिकेट संबंधी जैसे खेलों की जो कोचिंग ले सके, जिनकी फीस 50-50 हजार रुपए मंथली, लाख लाख रुपए मंथली है? क्या वो जा पाते हैं? नहीं जा पाते। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं ये मीडिया कभी नहीं उठाता। तो आज बहुजन समाज के लोगों को जागने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है कि हमें इस नेशनल मीडिया का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए और हमें जो हमारे छोटे छोटे यूट्यूब पर है, जो हमारे छोटे छोटे न्यूज चैनल है, जो साथियों ने चलाए हुए हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धरातल पर जाते हैं, समाज के मुद्दों को उठाते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उन साथियों का, उन छोटे छोटे यूट्यूबरों का या जो फेसबुक के पेज के माध्यम से आम जन की, बहुजन की आवाज बनते हैं, उनका सहयोग और साथ करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें और बहुजन समाज से संबंधित कितनी ही बड़ी मूवमेंट इस देश के अंदर चलती है उसको दिखाने का भी काम ये लोग नहीं करते। क्या सुधीर चौधरी को पता नहीं है कि इस देश के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था है क्यों लागू की गई? और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर तो सदियों से आरक्षण लागू रहा है और बिल्कुल जाति के आधार पर। जैसे किसी मंदिर का पुजारी एक ब्राह्मण ही बन सकता है, अन्य व्यक्ति कोई भी ब्राह्मण या पुजारी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि जो आरक्षण जातिगत आरक्षण था, लेकिन आज अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट, एसटी या हम बैकवर्ड क्लास की बात करें
तो उसके अंदर बहुत सी जातियों का एक समूह है, जो सभी जातियां एक पायदान पर खड़ी हैं, जिनको बहुत लंबे समय तक समाज के अंदर एक मुख्य धारा से वंचित रखा गया, या मुख्य धारा के अंदर जोड़ा नहीं गया, या मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं किया गया, जिनको मौके नहीं दिए गए, जिनको मौकों से वंचित रखा गया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ शोषण किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। और इस भेदभाव को मिटाने के लिए ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने, और खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन मूवमेंट से संबंधित लोगों ने आरक्षण व्यवस्था को जायज ठहराया और उसके लिए लड़ाई लड़ी, ताकि इस देश के वे तबके, वे लोग जो सदियों से पीछे रहे, उनको भी बैक मिल सके, उनको भी सहयोग मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके। लेकिन नेशनल मीडिया इन बातों को दरकिनार करेगी, वो इन बातों को कभी दिखाना, सुनाना या प्रचार करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो नेशनल मीडिया उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, वो सभी लोग जो हैं वो मनवादी लोग हैं। को लगता है कि आरक्षण व्यवस्था है जो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये आज के युवाओं के दिमाग में भरने का काम भी करती है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते। अब जैसे वर्ल्ड कप हारता है, तो क्या उनको नहीं कहना चाहिए कि शरण लोगों की, या बिना आरक्षण से जो मेहनत करके आए थे, जो डिग्रीधारी थे, जो मेरिटधारी थे, उन लोगों की वजह से आज हमने मैच हरा दिया। आपको याद ही होगा वंदना कटारिया, हॉकी प्लेयर जो इंडिया का राष्ट्रीय खेल भी है, जब हार कर दिल्ली के अंदर अपने घर निवास पर आई थी, तो लोगों ने उसके घर पर पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से गाली गलौज किया था। क्या वो लोग आज भी तैयार हैं ऐसा करने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि इस देश के अंदर एक जो जातीय व्यवस्था दिमागों में आज भी बसी हुई है, और उस माहौल को दोबारा से आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये सब काम है जो सत्ता के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो साथियों, हमें नेशनल मीडिया को सिरे से नकारना होगा, और हमें अपने मीडिया को पकड़ना होगा, और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना होगा लोगों तक। जो सही व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को एक अच्छे और पॉजिटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।